तो आपको ये कन्विंस होना पड़ेगा क्या वो प्यार ही है। आप साइंस को भी नहीं मान रहे हो, आप संस्कार को भी नहीं मान रहे हो, और आप जिसको प्यार नाम दे रहे हो आप उससे भी नहीं मान रहे हो। प्यार का ही तो रिश्ता है ना। तो प्यार में शरीर कहाँ आ रहा है? शरीर तो नहीं आना चाहिए। नमस्कार सर। LGBTQ भी एक मुद्दा है। आज की सोसाइटी और पहले की सोसाइटी दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। इसके बीच में उन लोगों को लगता है कि ये गलत है, तो हम उन्हें कैसे समझाएं कि ये गलत नहीं है, ये बहुत सामान्य है, बहुत नेचुरल है। कि जैसे हम पहले एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, वैसे आज एक लड़का एक लड़के से भी प्यार कर सकता है। तो किस तरह से हम उनको ये बात समझाएं कि ये हमारे देश के लिए या हमारी कल्चर के लिए कोई खतरा नहीं है। बच्चों में इतना गट्स है, इतना करेज है कि वो ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं। बेटा पहले जानना होगा कि प्रेम है क्या। प्रेम है क्या? कि सिर्फ आ रहे हो, फिजिकली कनेक्ट कर रहे हो, उससे प्रेम समझ रहे हो कि हमने एक नई नई चीज़ें निकाल दी हैं। हमारे जो पुराने जो लोग हैं ना, वो एक इस तरह से सोचते थे चीज़ों को लेकर कि कोई आप काम करो तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, है ना। और ये जो चीज़ आ रही है जिसकी आप बात कर रहे हो, उसके अंदर उन्हें वो रिजल्ट नज़र नहीं आता। सीधी सी बात करूँ मैं तो उन्हें वो रिजल्ट नज़र नहीं आता। तो लड़का लड़का है तो भी नज़र नहीं आएगा, लड़की लड़की है तो भी नज़र नहीं आएगा। तो वो विज्ञान के विपरीत चीज़ें जाती नज़र आती हैं। और अगर हम हमारे संस्कारों की बात करें तो हमें हमेशा ये बताया गया है कि जो प्रकृति है उसके अनुकूल आचरण करो, है ना। तो हम लोग उसी रहने वाले, हम पीपल को भी पूजते हैं, हम तुलसी को भी पूजते हैं, हम लोग पानी को भी पूजते हैं, हम सब चीज़ों को पूजते हैं। इसी तरह का तो नेचर है। ये तो देखा आपने हमने घरों के अंदर। तो हमारे यहाँ पर जो बात है, जो टेंडेंसी है जिस तरह के लोगों की, वो ये है कि हम सब चीज़ों को इस तरह से ले कि वो जीवन के कंटिन्यूटी के लिए सही है भी या नहीं है। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये वो लगता है उन्हें कि ये चीज़ उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, ये प्रकृति के विपरीत है। अगर आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि प्रकृति के अनुकूल है, इससे वही ग्रोथ आगे हो पाएगी, तो सही है। ये तो हुई एक बात जो कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, तो पूछेंगे उनको कैसे हम लोग कन्विंस करें। ठीक है, तो अब उनको अगर आप इस तरह से किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन दूसरी जो बात आती है कि हम दूसरों को कन्विंस करें, उससे पहले हम खुद कन्विंस हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास उस चीज़ का जवाब है तब तो वो कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन वो कन्विंस हो या ना हो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं खुद से कन्विंस हूँ या नहीं हूँ। लोगों ने कह दिया कि अब हम कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हम लोग यही तो ना कि हम कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे। मैं कल आज हम लड़के लड़की की बात कर रहे हैं, फिर कल वो कोई कहेगा नहीं साहब मैं तो कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर, कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। फिर वहाँ पर भी होना चाहिए। और फिर वो जाहिर सी बात जब इस तरह की इंटीमेसी बनती है तो फिर वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो आपको ये कन्विंस होना पड़ेगा क्या वो प्यार ही है या फिर एक अलग तरह की लस्ट है। आपको जानना जरूरी है कि क्या एक अलग तरह की लस्ट है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो जीवन में जो चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं हों, है ना, इनफेंटाइल हों, साइंस भी कहता है कि उन चीज़ों को हम जितना जीवन से निकाल सके उतना बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये, और इस तरह का होना चाहिए, हमें आज़ादी होनी चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मानते हो ये आपका निजी, बहुत निजी मसला है कि आप किसके प्रति अपना आग्रह रखते हैं, आग्रह रखिए। लेकिन फिर उसके अंदर वो चीज़ क्यों इन्वॉल्व करते हो जिसके प्रति सोसाइटी मना करती है, साइंस मना करता है। रिश्ते बनाइए ना, लड़की लड़की से रिश्ते बनाइए, लेकिन किस इंटेंशन से? प्यार का ही तो रिश्ता है ना। तो प्यार में शरीर कहाँ आ रहा है? शरीर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन शरीर आ रहा है ना, तो इसका मतलब तो कोई तो केमिकल लोचा ब्रेन में भी है कि आप साइंस को भी नहीं मान रहे हो, आप संस्कार को भी नहीं मान रहे हो, और आप जिसको प्यार नाम दे रहे हो आप उससे भी नहीं मान रहे हो। क्योंकि प्यार में पाना नहीं होता है, प्यार में लुटाना होता है। और यहाँ पे आप चाह रहे हो कि हाँ कि ऐसा रिश्ता बनेगा तो मैं इसके ज़रिए ये लस्ट है ये पूरी करूँगा। तो पहले आप अपने आप को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं या दूसरों को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं उसके ऊपर। तो माता पिता को अगर आपको लगता है कि आप इसे प्रोडक्टिविटी बता सकते हैं, नहीं साहब देखो हम ऐसा करें तो ऐसा प्रोडक्ट निकल कर आएगा, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप भी कन्विंस हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें शिकायत आपसे नहीं है, उन्हें लग रहा है कि ये यूजलेस चीज़ है। उनसे आप पूछिए ऐसा होता है कि क्या फ़ायदा, ऐसा होता है क्या कोई, क्यों नहीं लग रहा कि नहीं होगा, क्या रिजल्ट है यार इससे। हमारी तो जो जनरेशन है सभी लोग ऐसे सोचने लगे, सारी लड़कियां एक तरफ हो जाए, लड़के एक तरफ हो जाएंगे, तो अर्थ है मुझे नहीं लगता 6 महीने भी खींच पाएगी।
खिंच पाएगी? तो ये सोचना होगा हमें, ये चीज़ बुरी नहीं है, चीज़ के पीछे की जो सोच और उसे जो जामा पहना रहे हो ना वो गलत ढंग से है कि हम ऐसा करेंगे और फिर हम लोग ऐसा फिजिकल होंगे। मेरे ख्याल से तो वो ठीक नहीं। बाकी ये आपका बहुत बहुत निजी मसला है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके अंदर मैं किसी भी तरह का वो नहीं देना चाहता जी।